बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ ना, वो तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो है आप लोगों में से उनकी फ़ेवरेट होने वाली है। मेरी तो है, मुझे बाकी का पता नहीं, उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आप लोगों की भी फ़ेवरेट होगी। इसको आप चाहें तो गोश्त के साथ बनाएं, इसको आप चाहें तो चिकन के साथ बनाएं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने प्याज और टमाटरों को चॉप कर लेना है। एक यहाँ पे मैंने लिया है मीडियम साइज़ का जो है प्याज, और एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर लिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी हांडी नहीं चाहिए होती। मैं अगेन हमेशा से कहती हूँ कि आप लोग क्वांटिटी अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, बोनलेस बीफ है यहाँ पे सारा ये मेरे पास, और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और पानी जितनी देर आपने कुकर लगाना है उसके अकॉर्डिंग अभी हम आगे ऐड कर लेंगे साथ साथ ना, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे कुकर में हम डालेंगे चॉप्ड प्याज, और साथ में हम डालेंगे चॉप्ड टमेटोज़, और यहाँ पे 1 चम्मच हमने भर के डाल देना है लहसुन अदरक के पेस्ट का। और यहाँ पे अब कुछ स्पाइसेस जाएंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ साथ ये ना पानी उबलता रहेगा तो फिर कुकर की विसल जो है वो ज़्यादा जल्दी चल जाती है। यहाँ पे हमने डाला है नमक, और लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, हल्दी डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे, और ये बेसिक स्पाइसेस हैं सारे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और प्रेशर कुकर लगा देना है। अच्छा, ये 2 तरीके से बन सकता है। आप चाहें तो गोश्त की भुनाई मतलब पहले कर लें और कुकर बाद में लगाएं गलाने के लिए, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद है कि लाइक पहले कुकर से हम प्याज टमाटर वगैरह को गला लें और उसके बाद इसकी भुनाई फिर अच्छे से हो जाती है, प्याज टमाटर अलग से तैर नहीं रहे होते। इस तरह से मैंने यहाँ पे 25 मिनट कुकर लगाया था, क्योंकि बीफ और बोनलेस बीफ है तो 25 मिनट छोटी छोटी बोटी थी, इनफ था इसके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर पानी अभी है, इसको हम साथ साथ खुश्क करते जाएंगे, और जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो साथ ही यहाँ पे मैं 2 चम्मच ये बड़े जो हांडी वाले होते हैं ये भर के ऑयल के डाल दूँगी। अच्छा, इसमें जो है ना तरी बड़ा मैटर करती है इस हांडी में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाले हैं, वरना मैं ज़्यादा ऑयल को अवॉइड ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, लेकिन कुछ शोरबों वाले ऐसे सालन होते हैं कि उसमें ऑयल ज़्यादा प्यारा लगता है, उसकी शक्ल और सूरत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे अगेन हमने ऑयल के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है, अच्छे से भूनेंगे, और जब हमें लगेगा कि गोश्त अच्छे से भुन गया, पानी खुश्क हो गया, तो यहाँ पे हमने वो मज़ेदार चीज़ ऐड करनी है जो कि सर्दियों की बेस्ट सौगात है, वो है शलजम। जैसे हम लोग आलू गोश्त बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पे मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ। यार बड़े मज़े की रेसिपी होती है ये। आई सजेस्ट यू गाइस कि मस्ट ट्राई, जिन्होंने अभी तक नहीं की, और जो खाते हैं उन्होंने तो फिर पता ही होना वा कि किड्डा जड़ा स्वाद होंदा वा इस हांडी दा। मैंने ना यहाँ पे आलूओं की तरह काटे हैं। एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे अपने बच्चों के साथ चीटिंग करनी थी थोड़ी सी। बीइंग अ मदर हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि अच्छी चीज़ें बच्चों को खिलानी हो ना, तो हम थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं उनके साथ। इसको मैंने आलूओं की तरह कट किया और गोश्त के साथ भून लिया। यहाँ पे अब मुझे जितना पानी चाहिए था ना, मैंने एक दफ़ा दोबारा विसल लगानी है ताकि शलजम और ये आलू जो है सॉरी गोश्त जो है गल जाए। यहाँ पे शलजम क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं और गोश्त भी 25 मिनट्स पहले लगाया हुआ था, तो मैंने इसको जस्ट यहाँ पे 5 to 7 मिनट लगाया। 7 मिनट मैक्सिमम है। जब कुकर खोला तो ये बिल्कुल रेडी था, तरी आ चुकी थी। मैंने धनिया डाला, हरी मिर्चें काट के डाली इस पर, और मैंने इस पर डाल दिया है गरम मसाला। 4-5 मिनट के लिए दोबारा इसको मैंने कवर करके रख दिया। तब तक मैंने फुलके उतार लिए थे। बच्चे बस वेट कर रहे थे कि मम्मा जल्दी खाना दे दें। एक्चुअली मैंने उनको ना नहीं बताया कि ये शलजम है। उनको मैंने कहा ये आलू गोश्त बना हुआ है। और मेरा बेटा ना आलू गोश्त शौक से खा लेता है, और वो मैंने गला भी इतने लिए, इतने ज़बरदस्त कि वो बिल्कुल आलू ही लग रहे थे। तो उसको टेस्ट का भी ना ज़रा, क्योंकि बीफ था साथ में, तो बोटी के साथ बाइट बन के उसको पता नहीं चला। इस तरह देख लें आप कि मैंने किस तरह ट्रिक से अपने बच्चे को जो है ना शलजम गोश्त खिलाया। ये देखें कितने ज़बरदस्त गल चुके हैं, और ये बिल्कुल आप यकीन करें आलू ही लग रहे थे। यहाँ पे मैं आपको गोश्त भी तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त जो है ये हो चुका है ना रेडी। शोरबे में डिप किया फुल्का, ओ हो फुल्के ने तो 4 चांद लगा दिए इस हांडी को। कमाल की बनी थी, ज़बरदस्त। और मेरे बच्चों ने जब खाए ना तो उसको पता नहीं चला, कह रहा मम्मा आलू गोश्त बनाया। मैं कहा जी बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे मस्त लाइक करें, प्यार से कॉमेंट करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने प्यारों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।